Today is very important class for you. And the point is, relation between small g and capital G. Today's point is relation between small g and capital G. Consider, बेटा बहुत ध्यान से समझिएगा सारी चीजें, जो चीजें मैं बता रहा हूं वो चीजें प्रॉपर समझ में आना जरूरी है। जैसे कि मैंने कहा था, आपको एक प्रोजेक्ट इस पे मिलने वाला है बहुत जल्द, ठीक है? तो हर पहलू प्रॉपर समझ में आना बहुत आवश्यक है। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम देखें तो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यूनिट नंबर 6 से लेकर यूनिट नंबर 10 तक सारे पॉइंट, सारे चैप्टर सब इंपॉर्टेंट हैं और बहुत महत्वपूर्ण है अब का जो ये सेगमेंट चल रहा है, इसलिए ध्यान से इन चीजों को समझना है। वी कंसीडर अर्थ इज a यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ रेडियस r. दिस इज योर अर्थ। हमने माना पृथ्वी है जो कि एक यूनिफॉर्म स्फीयर है जिसकी रेडियस क्या है, r है। एंड सपोज द मास ऑफ दिस पर्टिकुलर अर्थ इज टेकन एज कैपिटल M। हमने बोला कि पृथ्वी जिसकी रेडियस कैपिटल R, जिसका मास क्या है, कैपिटल M है। सपोज ए ऑब्जेक्ट हैविंग मास से स्मॉल m lying on the surface of the earth. So the separation between center of earth to the object is taken as r, and the force which are acting vertically downward, यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो F का मान क्या होगा, mg होगा, जो कि किधर की ओर लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा। समझ में आ गया? देन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यू नो वेल, F इक्वल टू G m अपॉन r स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। अगर हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमने पिछले दिनों सीखा था, वो क्या था, F इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, यही तो था ना। आज m1 कितना है, m है, m2 कितना है, स्मॉल m है, और वहां पर जो स्मॉल r होता था, आज यहाँ पर इसकी दूरी कितनी है, कैपिटल R है। तो मैंने उस इक्वेशन को कुछ इस प्रकार से लिख दिया, F इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। आई होप समझ में आ गया होगा। एंड अनदर फॉर्मूला इज F इक्वल टू mg। ओके, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 you can see the left hand side of these equation are same, so right hand side remains also same। क्योंकि ये जो हमारे सामने इक्वेशंस हैं, इनके बाएं पक्ष क्या है, समान है, सो दाएं पक्ष भी समान होंगे। तो मैंने लिख दिया एनी डाउट? This implies that G equal to Gm upon R square. This one is a very important formula which indicate a relation between small g and capital G. स्मॉल g और कैपिटल G के बीच का एक बहुत अच्छा संबंध, स्मॉल g इक्वल टू Gm अपॉन R स्क्वायर। ओके, अब हमें दो खास बातें और इवेल्युएट करनी है। वी हैव टू डिटरमाइन व्हाट इज द मास ऑफ आवर अर्थ। हमारी जो पृथ्वी है इसका मास कितना, वी हैव टू डिटरमाइन व्हाट आर द डेंसिटी ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की डेंसिटी कितनी है, ये दोनों चीजें अब हमें डिटरमाइन करना है बाय यूजिंग दिस फार्मूला। एंड यू नो वेल द रेडियस ऑफ अर्थ इज ट्रीटेड एज
6400 किलोमीटर। जो पृथ्वी की रेडियस होती है कितनी होती है? 6400 किलोमीटर, यानी कि 6.4 into 10⁻⁶ मीटर। दिस इज द रेडियस ऑफ द अर्थ विच इज फिक्स। आपके लिए फिक्स होगी। जितने भी न्यूमेरिकल लगाने हैं वो आपको इसी पे लगाने हैं कि जो अर्थ की रेडियस है वो वैल्यू आपको मेमोराइज भी होनी चाहिए, क्योंकि हम किस प्लेनेट के बासिंदे हैं? पृथ्वी के बासिंदे हैं भाई। तो हमें पृथ्वी के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि जो हमारी अर्थ है वो उसकी शेप क्या है, वो कैसे रोटेट करती है, उसकी रोटेशनल स्पीड क्या है, उसका मास क्या है, उसकी डेंसिटी कितनी है, उसकी रेडियस कितनी है। ये सारी चीजें हमें क्या होनी चाहिए? मेमोराइज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? तो इन चीजों का ध्यान रखिए। कम से कम अपने बारे में तो पता हो, हम जिस प्लेनेट पर रह रहे हैं उसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए ना। तो आइए अब इस चीजों को हम डिटरमाइन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिटरमाइन द मास ऑफ अर्थ। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? आइए मास ऑफ अर्थ को डिटरमाइन करते हैं। मास एंड डेंसिटी ऑफ अर्थ। पृथ्वी का मास कितना है और इसकी डेंसिटी कॉरेस्पॉन्डिंगली कितनी है? बेटा ढंग से समझिएगा। अगर कोई चीज समझ में नहीं आती निसंकोच पूछिए, न तो कोई डांट लगेगी न कोई मार लगेगी। लगी क्या आज तक भी? नहीं लगी ना? नहीं लगेगी, लेकिन पूछेगा जरूर। हर चीज समझ में आना जरूरी है। कोई चीज नहीं समझ में आती पूछिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत महत्वपूर्ण, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। एज आई टोल्ड यू मेनी टाइम्स, हमने बहुत बार बताया है कि जो आप भविष्य में आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम फेस करेंगे उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। और उसके लिए भी अगर छोड़ दो, हमारे डेली लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें सैटेलाइट के बारे में जानकारी लेना है, हमें सोलर सिस्टम के बारे में जानकारी चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? कौन सा प्लैनेट कैसे रिवॉल्व करता है, इन सारी चीजों की इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, नॉलेज चाहिए। तो कहाँ से मिलेगा? यहीं से तो मिलेगा। तो ध्यान से उन चीजों को समझिए। आइए शुरू करते हैं। वी नो द रिलेशन G इक्वल टू GM अपॉन R स्क्वायर, और यू कैन राइट GM इक्वल टू GR स्क्वायर, और M इक्वल टू GR स्क्वायर अपॉन G। अभी ठीक है ना? किसी बच्चे को ऐसा तो नहीं कुछ समझ में ना आया हो? And you know all these values are already known. सारी values क्या है? known है। The value of G is 9.8, बहुत बहुत बार बताया है। The value of R is अभी मैंने आपको बोला 6.4 into 10⁻⁶ square. After that the value of G is 6.67 into 10⁻⁻11। ये भी मैंने अभी शायद कल पिछले लेक्चर में आपको बताई थी कि ग्रेविटेशनल जो यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन है, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, उसकी वैल्यू फिक्स है जो आपके सामने है। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं? देन वी गेट 6.015 into 10⁻24 kilogram. In short, you can say 6 into 10⁻24 kilogram. This is the mass of Earth. आप लोगों को ये हल करना है, हल कर लेंगे। हल करने में दिक्कत हो तो मैं बताऊं कैसे हल होता है। सिंपल सोल्यूशन लेना। देखिए सिंपल सा कंसेप्ट होता है। ऐसे सवालों में सबसे पहले आप डेसिमल ही सबसे बड़ा पंगा होता है। डेसिमल को हटा दो। डेसिमल को हटाने का तरीका जरा देखो। यहाँ 9.8 है ना, हमने इसे कर दिया 98। कोई दिक्कत? तो यहां से आ गया 10⁻⁻1। क्या गया भाई? ये दशमलव इधर जाएगा ना तभी तो 98 आएगा। तो जब दशमलव राइट साइड जाता है आपको पता पावर में माइनस आती है, तो यहाँ से -1 आ गया। अगर आप 6.4 को यहाँ से हटाओगे तब भी यहाँ -1 आएगा। तो यहाँ पे चूंकि स्क्वायर है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? -2। तो आपका बनेगा 64 इंटू 64 इंटू 10⁻⁶, सीधा हो जाएगा 10⁻12। और 10⁻⁻2 यहाँ से आया हुआ है, 10⁻⁻1 यहाँ से आया हुआ है, मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 10⁻⁻3।
गुणा करने पर घातें जुड़ जाती है। ऑन मल्टीप्लीकेशन पावर विल बी एडेड, पावर क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। क्लियर हो गया ना कंसेप्ट। नीचे आ जाइए, डिवाइडेड बाई, यहां पर 6 6 7 कर दो, यहाँ पर कितनी पावर आ गई माइनस की 2, यहाँ ऑलरेडी माइनस की क्या है 11 है, -11 -2 -13 इंटू 10 रेज़ पावर -13। ठीक है, अब इसको ऊपर ले जाना, हाथ के हाथ, ये सब मौखिक होता है। 10 रेज़ पावर -13 ऊपर गया तो ये होगा 10 रेज़ पावर +13, +13 +12 हो जाता है +25, +25 से -3 घट गया, कितना आ गया -22। यानी कि अब आपके सामने सब कुछ हटने के बाद आ जाता है, ये सब हट गया, सब कुछ हट गया और आ गया 10 रेज़ पावर -22। ठीक है ना। अब ठीक, अब तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई मंत्र तो नहीं फूकना, मल्टीप्लाई सबको कर लो, मल्टीप्लाई करने के बाद इससे डिवाइड कर दो और आपको मिल जाएगा। समझ में आ गया ना, कोई डाउट, कर जाओगे ना विषय, और खुद कर लेना, आज प्रैक्टिस कर लेना, कोई दिक्कत होगी तो फिर भी पूछ सकते हैं आप, क्योंकि ये अर्थमेटिकल ऑपरेशन आने चाहिए। ये प्लस में है ना बेटे, ये माइनस कैसे लग गया, ये सारा पॉजिटिव हो गया ना ऊपर, अभी तो बोला था +22। अब इसमें क्या है, जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद आप देखो 98 64 64 ज्यादा बड़ी वैल्यू आएगी, फिर आप उसका राउंडिंग ऑफ लेंगे, जब आप राउंडिंग ऑफ लेंगे तो 10⁻² आपका यहाँ इंक्रीज कर जाएगा। समझ गए, करके देखिएगा ढंग से, कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करना है। कैलकुलेटर कोई चीज ना समझ में आए तो आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, लेकिन करना मैनुअली ही है, जिससे आपकी स्पीड, काम करने की स्पीड इंक्रीज करनी है ना, तो स्पीड तभी इंक्रीज होगी जब आप किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को बार बार करेंगे। स्पीड इंक्रीज करने का एक ही तरीका है, प्रैक्टिस। समझ में आ गया ना, स्पीड इंक्रीज करने कौन सा तरीका है, ओनली प्रैक्टिस। और कहावत भी है अंग्रेजी में, हाँ, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आप परफेक्ट बनिए, थोड़ा सा मेहनत करिए। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज डेंसिटी ऑफ अर्थ। डेंसिटी ऑफ अर्थ, you know the formula, density equal to mass upon volume। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है बेटे, ये फार्मूला तो छोटी क्लास से ही पता है आपको। अगर हम इसे थोड़ा सा सिंबॉलिक लिखें, रो इक्वल टू m/v, रो इक्वल टू m/v। m क्या है, m होता है, ये क्या है, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ, क्योंकि हम किसकी डेंसिटी निकाल रहे हैं, अर्थ की डेंसिटी निकालें, फॉर्मूला क्या बनेगा, मास ऑफ अर्थ द वॉल्यूम ऑफ अर्थ। पृथ्वी कैसी है, गोल है, मास अभी अभी आपने निकाला है 6 × 10⁻24 किलोग्राम, निकाला है नहीं निकाला है, निकाला है ना, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम निकालिए, वॉल्यूम होता है, अर्थ है 4/3 πr³। फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम का, फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, गोले का आयतन, यानी कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 πr³। रख दो बेटे, 6 × 10⁻24 डिवाइडेड बाई 4/3, ये हो जाता है 4 × 3 इंटू पाई 22/7, 22/7 यहाँ हो गया इंटू 7 r³, 6.4 × 10⁻6³। समझ में आ गया, समझ में आ गया ना भाई। सारी वैल्यूज रखिए, सॉल्व करिए और इसकी वैल्यू को आप डिटरमाइन करके लिखेंगे और कल बताएंगे कितनी आई। 5.5 इंटू, नहीं बताऊंगा, करिए फिर बताइएगा कितनी आई। ठीक है, मंडे की क्लास में कमेंट करिएगा, मैं बाद में देखूंगा कि कितनी आपने कैलकुलेशन करी हुई है। ठीक है, वैसे भी नकल करने में तो आप माहिर ही हैं, मैंने जो बुक अपलोड करी हुई है उसमें वैल्यू दी गई है। ठीक है, सोल्यूशन भी बना हुआ है, लेकिन फिर भी आप स्वयं करें,
वो देखने से पहले देखो, ईमानदारी बहुत जरूरी है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द, ईमानदार होना बहुत जरूरी है, ठीक है। और गुरु से झूठ भी नहीं बोलते, टीचर से अपने झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए, ट्रुथ बताइए। क्योंकि अगर आप झूठ बोलेंगे तो उसका इलाज नहीं हो सकता। ट्रुथ बताएंगे तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा भाई, डांट लग सकती है। आपकी गलती है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, डांट लग जाएगी ना, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। लेकिन फेथ रहेगा टीचर का, आप पर क्या रहेगा, फेथ। उसको विश्वास रहेगा कि इस बच्चे ने जो कहा वो सही ही है। तो इसलिए विश्वास बनाइए पहले, विश्वास ब्रेक नहीं होना चाहिए। क्योंकि विश्वास टूटता एक ही बार है, फिर कितना कोशिश कर लो, फिर वो सस्टेन मेंटेन नहीं हो सकता। जैसे धागा है ना, धागा पतला वाला धागा, अगर अचानक टूट गया किन्हीं कारणों से तो क्या वो जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा, लेकिन गांठ लग जाएगी, लग जाएगी नहीं लग जाएगी। तो वैसे ही विश्वास एक बहुत पतला धागा होता है, अगर वो टूट गया तो उसमें क्या लग जाती, गांठ। और गांठ का मतलब ये भी विश्वास नहीं जमता, तुम कितना भी कह लो। एक बार अगर विश्वास ब्रेक होता है तो समस्या बनती है हमेशा। जैसे कोई, आप सारे प्रिय बच्चे हैं, अगर कोई एक बच्चा गड़बड़ हो गया और उसकी नेगेटिव अप्रोच मेरे ब्रेन में आ गई, तो कितना भी अच्छा करके दिखा ले, मैं उसे किस दृष्टिकोण से देखूंगा, एक शक की भावना से हमेशा देखूं कहीं न कहीं। अरे सिंपल सा एग्जांपल है, आपने थाने का केस देखा होगा। अगर एक कोई भी व्यक्ति पुलिस के रजिस्टर नंबर 4 में एंटर हो जाता है, उसका नाम आ गया, अगर उस गांव में उस क्षेत्र में कहीं छोटी मोटी भी चोरी हो गई या कुछ हो गया, तो सबसे पहले कौन धरा जाता है, जिसका नाम एंट्री जरूर होगा, लाओ इसे। उसके बाद वो कहीं नहीं था बेचारा, लेकिन 2 लग जाते हैं उस पर, 2 लग गए। उसके बाद पूछा जाता क्या था, तो बाद में पता लगा कोई तीसरा था, लेकिन लग गया ना। तो वैसे ही बेटे, फेथ नहीं ब्रेक होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। और जो काम कहा जाए उसे बेहद ईमानदारी के साथ करें, क्योंकि आप नन्हे मुन्ने बच्चे नहीं हैं, आप सभी बड़े बच्चे हैं, समझदार हैं। तो जैसे कोई चीज, हाँ यस, जैसे कोई चीज आपको कहा जाए तो वो चीज आपको बेहद ईमानदारी से करनी है, स्वयं घर पर, बिना किसी दबाव के, बिना किसी दबाव के। आल्सो प्रेशर ऑफ पेरेंट्स, आल्सो प्रेशर ऑफ टीचर्स, किसी का भी दबाव नहीं। ईमानदारी से अपना काम करिए अगर आगे बढ़ना है तो, समझ गए। और जिस बच्चे में ये गुण है, नोट कर लेना आज, वो आगे बढ़ता ही जाएगा। और जिस बच्चे में ये गुण नहीं है, वो रुकेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। और बहुत सारे काम है, वो भी तो करने हैं, वो वही करेंगे, है ना। क्या हो गया, क्या है बेटी, रिकॉर्डिंग ऑफ है, नहीं ऑन है यार, चल रही। आज का शायद अंतिम और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, इस पूरे चैप्टर का, you know, the value of acceleration due to gravity at the surface of earth is 9.8. all of you know well, सभी आप बच्चे जानते हो ना कि अर्थ के क्रस्ट पर जो हमारा सरफेस है, इस पर वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है, 9.8. बट व्हाट हैपन व्हेन वी गो अप और गो डाउन, अगर हम ऊपर की ओर जाएं या नीचे की ओर जाएं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर क्या प्रभाव पड़ता है, अब हमें यह डिटरमाइन करना है। वैसे 4 चीजें होती हैं, हाँ, there are 4 things. 1, the value of acceleration due to gravity on the basis of altitude, the value of acceleration due to gravity at depth, the value of acceleration due to gravity due to rotation of earth, and the value of acceleration due to gravity due to shape of the earth. 4 चीजें होती हैं। जी का मान ऊंचाई पर, जी का मान गहराई में, जी का मान पृथ्वी के घूमने के कारण, पृथ्वी अपने एक्सिस पे घूमती है, जिसके कारण दिन और रात होते हैं, एज आई टोल्ड यू इन प्रीवियस क्लासेस. एंड व्हाट इज शेप ऑफ अर्थ, यू नो द परफेक्ट शेप इज नॉट स्फीयर ऑफ द अर्थ.
जो अर्थ की परफेक्ट शेप है वो गोला नहीं है, दैट लाइक एप्पल, वो थोड़ा सा जो उसके पोल्स हैं उन पर चिपटी है, दबी हुई है। इस प्रकार से अर्थ की, वास्तव में अर्थ की दो रेडियसेस हैं और इन दोनों रेडियसेस में 21 किलोमीटर का डिफरेंस है। कितना? जैसे मैंने अभी आपके सामने रेडियस बताया, वास्तव में उसमें 21 किलोमीटर का अंतर है, जो पोलर रेडियसेस हैं या जो इक्वेटोरियल रेडियसेस हैं। समझ में आ गया ना? जैसे पृथ्वी हमने ले लिया, ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल, ईस्ट एंड वेस्ट, तो ये रेडियस अलग है, ये रेडियस अलग है, बिकॉज अर्थ इज नॉट परफेक्ट स्फीयर एंड देयर इज 21 किलोमीटर डिफरेंस बिटवीन दीज टू। इसमें और इसमें कितने का अंतर है? 21 किलोमीटर, 21 किलोमीटर का डिफरेंस आता है। समझ में आ गया? 21 ऑल ओवर अर्थ बहुत कम हो गया ना। 21 किलोमीटर क्या है? 21 किलोमीटर क्या है? कुछ नहीं है इतनी बड़ी अर्थ के लिए, कुछ है? इसलिए जब हम नॉर्मली ऑब्जर्व करते हैं तो हमें स्फीयर ही नजर आता है, जबकि इतना अंतर होता है। इसी कारण पोल पर ग्रेविटी का मान मैक्सिमम होता है। पोल पर ग्रेविटी का मान क्या होता है? मैक्सिमम होता है, एंड दैट वन इज represented by G and its value is, all of you know well, G equal to 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आइए जरा देखते हैं ऊपर जाने पर क्या होगा, और यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट एल्टीट्यूड। Acceleration due to gravity at height or altitude. The value of acceleration due to gravity at height or at altitude एक ही बात है। altitude का मतलब क्या होता है? ऊंचाई। तो आइए जरा एक डायग्राम बनाते हैं। सपोज same concept. Suppose Earth is a uniform sphere of radius r and mass m. Suppose this is the point A. The value of acceleration due to gravity at a point A is g equal to gm upon r square. Say equation number 1. कोई दिक्कत? Now, if any object lying at certain height h above from the surface of the earth, suppose lying at a point B, h height above from the surface of earth, how many height? h height. ये कितनी थी? This one is your radius of earth, it means r. Now your object is lying at a point B. Suppose at a acceleration due to gravity is g as mentioned in question number 1. Now if you are lying at a point B and suppose the acceleration due to gravity is suppose g dash, then value of g dash is g dash, ये तो क्या था? at A. अब हम बात करेंगे at B, acceleration due to gravity at altitude, से g dash equal to gm upon r plus h का होल स्क्वायर। से क्वेश्चन नंबर 2। भाई पहले क्या था? वी नो द फॉर्मूला g इक्वल टू gm बाई आर स्क्वायर। तो पहले r यही था क्योंकि हम यहाँ लाई करते थे। अब जब हम यहाँ पहुंच गए तो डिस्टेंस कितनी हो जाती है? r h प्लस r नहीं भाई, यहाँ से सेंटर से काउंटेड है ना, r प्लस h। काउंटिंग की टेक्निक सीखिए। जब कभी भी हम कोई भी चीज मेजर करते हैं तो मेजरमेंट का एक तरीका होता है। मेजरमेंट का तरीका कहाँ शुरू होता है? हमेशा अगर अर्थ है तो सेंटर से। एवरीथिंग इज मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। समझ में आ गया ना? जैसे आप यहाँ पर मेजरमेंट करते हैं, जैसे कोऑर्डिनेट्स हमने बात कर ली, ये ऐसे में मेजरमेंट है, तो क्या आप यहाँ से यहाँ की ओर मेजर करेंगे? बताइए सही तरीका क्या मेजर करने का? एक ये पॉइंट है मेजरिंग का, एक ये पॉइंट है मेजरिंग का, कैसे मेजर होगा बताइए? इधर से इधर प्लस इधर से इधर, ये तरीका होता है मेजरमेंट का। ऐसा थोड़ी भैया यहाँ से लेकर यहाँ तो माप ले, वो वैल्यू तो सेम आएगी
रिजल्ट तो सेम आएगा, लेकिन जो आपने तरीका अडॉप्ट किया वो गलत है, क्योंकि बहुत सारे प्लेसेस पे वो रॉन्ग रिप्रेजेंट करेगा। क्या रिप्रेजेंट करेगा? क्योंकि ये वैल्यू पॉजिटिव होती है, ये वैल्यू आप जानते नहीं जानते? पूरी डिस्टेंस निकालने का तरीका है प्लस माइनस, फिर वो माइनस के साथ जुड़ेगा तभी तो प्लस आएगा। इसलिए एक तरीका होता है हर चीज के मेजरमेंट का, वो आप ना भूलिए, ठीक है? गड़बड़ नहीं होना चाहिए। आर प्लस एच, नॉट एच प्लस आर। क्लियर हो गया? नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन 2 by 1, डिवाइडिंग 2 by 1, इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करिए एंड वी गेट जी डैश इक्वल टू जो भी है डिवाइडेड बाई जी, जी डैश अपान जी किया मैंने, जरा ध्यान देखिएगा, जी डैश अपान जी किया तो ये क्या हो गया बेटे? जी एम अपान आर प्लस एच का होल स्क्वायर, यहाँ फिर आपने जी से डिवाइड किया, ये हो गया जी एम अपान आर स्क्वायर, कहाँ चला गया? ऊपर। बताइए पहले ये चीज समझ में ठीक से आई या नहीं आई? किसी भी बच्चे को अगर ये चीज ना समझ में आई हो तो पूछिए। एनीवन इन द क्लास? आ गई? गुड। gm cancelled out by gm and you get g dash upon g equal to r square upon r plus h का होल स्क्वायर। डाउट बेटे? कोई शक, कोई दिक्कत? थोड़ा सा स्टाइल में आ जाइए इसको, चूंकि हमें अपना उल्लू सीधा करना है। और जी डैश अपान जी इक्वल टू आर स्क्वायर अपान, यहां से मैंने क्या ले लिया? आर स्क्वायर कॉमन लिया, नीचे में आर स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा? 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर। आर स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया। नहीं समझ में आया तो बताइए, समझ में आ गया तो बहुत ही अच्छा है। अब आप जरा देखिए, ये आर स्क्वायर इस आर स्क्वायर से कैंसिल हो गया, हो गया। इसको मैंने ऊपर ले लिया, हम कहा भाई तू डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में चला जा, तो क्या हो गया? आर इक्वल टू जी डैश अपान जी, दिस वन इज 1 प्लस एच अपान आर पावर -2, क्योंकि ऊपर गया तो माइनस में चला गया। समझ में आ गया? एक तो इक्वेशन आपका ये है बहुत इंपॉर्टेंट, इस पे भी न्यूमेरिकल आते हैं, लेकिन हम इसको फाइनल टच देते हैं एक्सपेंडिंग बाय बायनोमियल थ्योरम। हमने इसको बायनोमियल थ्योरम का यूज करके ओपन कर दिया। बायनोमियल थ्योरम क्या होती है? 1 प्लस एक्स रेस एन इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस, बहुत बड़ा टर्म होते हैं और ये इनफाइनाइट सीरीज तक जाता है। तो फिजिक्स में क्योंकि h बाई एच बहुत छोटा होता है तुलना में r के, this height is very small compared to r, so higher term containing h by r can be neglected, उनको हम छोड़ सकते हैं, इसलिए हम केवल पहला ही टर्म लेते हैं। तो उस हिसाब से बनेगा बेटे क्या? g डैश अपान g इक्वल टू 1 माइनस 2h अपान r। ये हमने इसको ओपन किया और हमें मिल गया g डैश अपान g इक्वल टू 1 माइनस 2h बाई r, और फाइनल टच r g डैश इक्वल टू g 1 माइनस 2h by r. This is your final expression which represent the value of acceleration due to gravity at altitude or at height. ये वो एक्सप्रेशन है जो इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि g का मान यहाँ क्या होगा। You can see from this equation the value of g is less than value of g. The value of g dash यानी कि the value of acceleration due to gravity at v is less than the value of acceleration due to gravity at a. यानी कि अगर हम पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते हैं तो g का मान घटता जाता है। क्या होता जाता है? समझ में आ गया? कोई डाउट? ये क्वेश्चन अगर हम कंपटीशन के दृष्टिकोण से देखते हैं तो ये 4 रूपों में पूछा जाता है। कितने रूपों में? और वो मैंने बुक में दे दिए हैं, जो बच्चे कॉम्पिटिटिव हैं वो उसको पढ़ लेंगे। 4 लाइनें हैं अलग अलग,
कि वैल्यूज क्या क्या होंगी, रिड्यूस्ड वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज वैल्यू क्या होगी, वो देख आपके लिए इतना जो एकेडमिक है उनके लिए सफिशियंट है यहाँ तक। ठीक है, एक कई कई बार ये प्रश्न आता है, इफ एनी वन लाइन at the surface above from the surface of the earth just equivalent to the radius of the earth, मतलब अगर कोई वस्तु पृथ्वी की सतह से ऊपर है, उतनी ही ऊपर है जितनी की पृथ्वी की रेडियस है, तब बताइए जी का मान कितना होगा। समझ में आया? मतलब ये कि हमने माना एक वस्तु ये थी और हमने उसको कहां पहुंचा दिया, एक सर्टेन हाइट पे पहुंचा दिया, लेकिन वो हाइट कितनी है, जितना नीचे है उतना ही ऊपर है, तब बताइए यहां पर जी डैश का मान कितना होगा। बहुत बार एग्जाम में आया हुआ नंबर ऑफ टाइम्स। तो आइए निकाल कर देख लेते हैं कितना आता है कितना नहीं आता है। और इन सबों के लिए सबसे बेहतरीन फार्मूला यही होता है डिटर्मिनेशन का। एक ये है, एक और दूसरा वाला कहाँ चला गया, ये वाला सबसे बेहतरीन कहाँ गया, ये काटने के बाद वाला ये सबसे बेहतरीन फॉर्मूला है। आप यहाँ से उठा, यहाँ से भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आइए यही वाला उठा लेते हैं, वी नो व्हाट यू नो, यहाँ से उठाते हैं क्योंकि अपना उल्लू सीधा करेंगे आसानी से निकल जाएगा। जरा यहाँ से देखिए क्या बनेगा, जी डैश इक्वल टू जी आर स्क्वायर अपान आर प्लस एच का होल स्क्वायर। बोलिए भाई, जी डैश इक्वल टू ये जी आर स्क्वायर अपान आर प्लस एच का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज वैल्यू ऑफ जी, ये जी का मान क्या होगा, कब, जब ये हाइट क्या हो जाए, आर हो जाए। तो आइए देखते हैं क्या हो गया, ये हो जाता है जी आर स्क्वायर अपान आर प्लस आर का होल स्क्वायर। समझ में आया? जरा गौर से देखिएगा। तो क्या बन गया, जी आर स्क्वायर अपान 4r स्क्वायर। भाई आर प्लस आर कितना होता है 2r, और 2r के स्क्वायर क्या होता है, ठीक है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, इट मीन्स जी डैश इक्वल टू जी बाई 4। कुछ समझ में आया? यानी कि अगर आप पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते हैं, कितना ऊपर जाते हैं, जितनी की अर्थ की रेडियस है, उस सिचुएशन में जो आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना, वो अर्थ क्रस्ट पर जो वैल्यू है उसकी कितनी हो जाती है, क्वार्टर, चौथाई, कितनी रह जाती है। यानी कि जैसे पृथ्वी की सतह पर है 9.8, तो वहां पर हो जाएगी 9.8 बाई, समझ में आ गया, एकदम समझ में आ गया, कोई डाउट? अच्छा, अगला पॉइंट है value of acceleration due to gravity g at the value of acceleration due to gravity at depth। तो ये मैं समझता हूँ इसको मंडे को किया जाए, क्योंकि 10:24 हो चुके हैं इस समय। ठीक है, हमारी 12th में भी है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके भी कॉम्पिटिटिव 4 पॉइंट हैं, हम वहीं तक पढ़ाएंगे जहां तक हमारा एकेडमिक पॉइंट बनता है। उसके आगे मैंने बुक में वैसे दे दिया है, तो आप उसको कर लीजिएगा। आज की क्लास यहीं पर ऑफ करता हूँ मैं।